स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मैं टीवी 9 का ये अनूठा, सबसे नया, नवेला और बिल्कुल अलग अंदाज में प्रसारित किए जाने वाले शो पब्लिक पोल को लेकर आ चुका हूं आपके बीच। और आज पब्लिक पोल को लेकर मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा में। और मथुरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये शो इसलिए भी अलग और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शो में हम सिर्फ नेताओं के राय नहीं दिखाते हैं, जनता की बातचीत नहीं कराते, बल्कि पूरे लोकसभा में हम एक ऐसा संवाददाताओं का सर्वे दिखाएंगे जिसके जरिए आप ये समझ सकेंगे कि मथुरा की जनता इस बार किसको वोट करने जा रही है, किसको नकार रही है, किसको चुनने जा रही है और क्यों चुन रही है। इसके साथ साथ जाति के आधार पर भी हम वो सर्वे दिखाएंगे जिसके जरिए आप 4 जून को जो रिजल्ट आने जा वाला है उसकी झलक आज आप इस शो में देख सकते हैं। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और हम मेहमानों से परिचय कराएंगे, जनता से बातचीत भी कराएंगे, सर्वे भी दिखाएंगे। आप अब देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पब्लिक पोल और पब्लिक पोल में अब वक्त हो चला है आपके मेहमानों का परिचय कराने का। तो हमारे साथ 4 पार्टियों के 4 नेता इस वक्त मौजूद हैं, उनका आपसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ निर्भय पांडे हैं जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है उनका। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप जिनका चेहरा देखने जा रहे हैं ये भगवान सिंह हैं जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और इस बार ये सीट मथुरा की कांग्रेस के खाते में चली गई है। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि भारद्वाज हैं। बेशक चुनावी मैदान में नहीं है लेकिन आज का दिन इनके लिए बहुत बड़ा है क्योंकि इनके एक बड़े नेता को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। और चौथे नंबर पर ठाकुर अजीत सिंह जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे वो भी आ चुके हैं। ये इस बार कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं और इस बार का जो चुनाव है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि मथुरा के रण में कांग्रेस ने बॉक्सर विजेंद्र को उतार दिया है जिसके बाद मुकाबला दिलचस्प हो चला है। सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा, तीसरी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं तीसरी बार हम चुनाव जीत जाएंगे, हेमा मालिनी को चुनाव मैदान में उतारा है। बार बार सेलिब्रिटी की जरूरत क्यों पड़ती है चुनाव जीतने के लिए, स्थानीय कार्यकर्ता को जगह क्यों नहीं मिलती, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कोई भी लोकसभा का जो चुनाव होता है वो देश के मुद्दों पर चुनाव होता है। ये कोई प्रधान और बीडीसी का चुनाव नहीं है कि इस पे क्या नाम है कि मेरे परिवार का, मेरे गांव का या मेरे घर का होगा। ये देश का चुनाव है। और हेमा मालिनी जी यहाँ लगातार पिछले 25 वर्षों से यहीं रहती हैं। जानकारी के लिए, अब वो उनका पूरा घर है अपना। मैं भी कोई देहात से आता हूँ, मथुरा रहता हूँ, तो इसका मतलब मैं बाहरी हूँ क्या जिले से? अगर क्या नाम है, मैं अगर इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ रहता है तो कोई बाहरी नहीं है, दूसरे अब मैं घर बना के रह रहा हूँ। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हेमा मालिनी का बहुत ज्यादा विरोध है। साल भर में 2 महीने मथुरा रहती है, 10 महीने वो बंबई रहती है। ये सब बिल्कुल झूठ है। ये सही है या गलत है? सही है या गलत है भैया? सही है या गलत है? गलत, 100% गलत। आप लोग सहमत है? गलत है या सही है? यही रहती है, मुंबई रहते हैं। ठीक है, इसी बात पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, जवाब भी लेंगे। लेकिन मेरे पास एक जिस पोल की मैं बात कर रहा था, हमारे संवाददाताओं ने इस पूरी लोकसभा में बाकायदा जाके सर्वे किया है और सर्वे का रिपोर्ट क्या कहता है वो आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। अब देखिए जो रिपोर्ट है मेरे पास, मथुरा में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किसको वोट करने जा रही है, तो प्रतिशत में अगर देखें तो 64% लोगों ने यह कहा है कि वो इस बार के चुनाव में बीजेपी को वोट करेंगे। 24% लोग ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को वोट करेंगे, जबकि बीएसपी को 8% और अन्य दलों को 4% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आज के कार्यक्रम में हमने तमाम दलों के साथ बीएसपी को भी न्योता भेजा था कि वो आए, अपनी पार्टी का पक्ष रखें, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। लिहाजा उनकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहां पर कोई मौजूद नहीं है। देखिए 64% लोग ये कह रहे हैं कि हम हेमा मालिनी को चुनेंगे। क्या हेमा मालिनी के चेहरे पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो हम पूरे देश में और पूरे उसमें लेके लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी चेहरा हम सबके सामने है। लेकिन मथुरा की जनता के लिए जो काम हेमा मालिनी जी ने किए हैं उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो फैक्टर आपको लगता है काम आएगा? आप बताइए, आप तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, लेकिन इस बार ये सीट लंबे अरसे बाद आपके खाते में गई है गठबंधन में। पिछली बार मुकाबला जो था वो बहुत फासले वाला था, वो फासला कवर कैसे करेंगे? 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हेमा मालिनी जीती थी। समाजवादी पार्टी आपके साथ है, कैसे इस रण में जीतेंगे आप और जीतने को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं?
देखो, पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आपने अपने सर्वे की बात कही है। हमारा कांग्रेस का जो आंतरिक सर्वे है उसमें 70% बॉक्सर विजेंद्र सिंह के लिए वोट मिलेंगे। ये पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ। क्या 70% वोट कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या कांग्रेस को, सारे लोग बताइए, क्या 70% लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं? क्या 70% लोग पसंद करते हैं? 80%? नहीं। आपके सामने हमने पोल करा लिया तो आप यहां अल्पमत में आ गए। जनता के बीच कैसे जाएंगे? देखो, आपकी जो डिबेट हो रही है ये गोदी मीडिया की डिबेट है, पहली बात कर लीजिए। और अगर जनता आपकी बात नहीं कर रही है तो इसमें हमारा क्या कसूर है साहब? जानबूझ के आपने पहले बीजेपी के एजेंटों को जहाँ बुला के रखा है। अच्छा, आपने सार्वजनिक, हमने आपको मना किया था कांग्रेसियों को लाने के लिए, आप क्यों नहीं लेकर आए अपने कार्यकर्ताओं को? हमने तो जनता को बुलाया है, जनता जो बोल रही है वो आपके सामने है। जनता को नहीं बुलाया, आपने बीजेपी के एजेंट को बुलाया है। गोदी मीडिया की डिबेट है ये। अच्छा। मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ, अगर मथुरा से जीतेगा तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जीतेगा। कार्ड का अकेले अपने दम पर या समाजवादी पार्टी की बैसाखी के 10 साल में हेमा मालिनी ने कोई कार्य नहीं किया, सिवाय बॉम्बे में रहती हैं। मथुरा में काम की बात छोड़िए, जनता उनको देखने के लिए व्याकुल है, देखने के लिए दर्शन नहीं होते हैं। के दर्शन नहीं होते क्या? यहाँ पे होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल ना किसी कार्यकर्ता के दर्शन होते हैं बाड़ों में। कभी कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी किसी पार्टी का जनता के बीच में नहीं आता। आती है लेकिन मिलती नहीं है, मैंने ऐसा सुना है। लोग छोटे लोगों से तो मिलना चाहिए, गरीब लोगों की क्या क्या मजबूरी है कुछ देखना चाहिए। इस तरह से नहीं, ये मंच पे आई चली गई। पिछले 10 सालों में इस मथुरा का कायाकल्प किया है, नया तस्वीर बनाया मथुरा का, विश्व के पटल पर मथुरा बना है। हेमा मालिनी ने इतना काम किया है। समाजवादी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में इस सीट को कांग्रेस को दे चुकी है और इसके बाद मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सर्वे भी हमारे साथ आ चुका है, वो सर्वे हम दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए, आपका वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा और क्या सपा की बैसाखी के दम पर कांग्रेस ये बेहतरनी पार कर पाएगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आपने विशेषकर कहा है कि मुस्लिम भाई समाजवादी पार्टी को पूरी वोट करने जा रहे हैं। हमारी तरफ से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी समाजवादी पार्टी और हमारी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य इंडिया गठबंधन में जितने बार हमारे मित्र दल हैं, वो किसी भी जाति पाति की बात नहीं करती। वो सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलती है। और ये चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव जो मथुरा जिले में होने जा रहा है, वो सात और जात और धर्म का के साथ होने जा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करके वोट कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम मतदाता किस तरफ जा रहा है वो आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते? ठीक है, मुसलमान वोटर जो हमारा सर्वे, देखिए सुन लीजिए 1 मिनट, हमारा जो सर्वे आया है उसमें मुसलमान वोटर 7% मुसलमान इस बार बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है, कांग्रेस गठबंधन को 88% मुसलमान कांग्रेस गठबंधन को वोट करेगा, 5% बीएसपी को और अदर्स को 0% वोट मिलेगा। खबर तो अच्छी है, कांग्रेस लगभग 88% मुसलमान आपको वोट कर रहा है। अब तो मुझे लगता है इस सर्वे से कोई शिकायत नहीं। बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है, हमारा सभी जातियों का एक समान है। 70% कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र बॉक्सर को वोट मिलेगा। इसमें मेरे को तो इसीलिए दिया ना कि वो जाट समुदाय से आते हैं। जातियों को आप कैसे नकार सकते हैं राजनीति में? हमारे यहाँ कांग्रेस के यहाँ कोई सब एक जाति है, हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक जाति हैं। हम जाति और भाई को नहीं लड़ाते, जाति से जाति को नहीं लड़ाते, धर्म से धर्म को नहीं लड़ाते, केवल एक जाति है, हिंदुस्तान। लेकिन ये बताइए, एक बाहरी उम्मीदवार की जरूरत क्या पड़ गई? बॉक्सर विजेंद्र का यहाँ से क्या रिश्ता है? वो तो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हेमा मालिनी बाहरी है, आप लोग भी इस बात को उठाते हैं, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। मैं आपको संज्ञान ला दूं, हमारे बॉक्सर विजेंद्र सिंह हैं, बेनीवाल हैं, पूर्व में इनके जो है परिवारीजन कोसी के पास के रहने वाले थे और मात्र इस समय जो रह रहे हैं 60 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। हेमा मालिनी 12 किलोमीटर दूर रह रही है मथुरा से। क्या बॉक्सर विजेंद्र यहाँ के लोकल हैं? आपको लगता है स्थानीय है? क्या यहाँ के स्थानीय है? सर देखिए, ऐसा है कि यहाँ से पिछले चुनाव में 2014 में जयंत चौधरी जाट बहुमूल्य होते हुए जयंत चौधरी चुनाव हार गए। तो बॉक्सर विजेंद्र कैसे जीतेंगे? सर 1 मिनट, तो विजेंद्र बॉक्सर तो हरियाणा से आते हैं, उनकी कहां से दाल गलेगी? दूसरी एक और बात,
सर ने कहा कि आप बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। जिस दिन से राम मंदिर आया है आप देखिए कांग्रेस बिखर रही है और बीजेपी के साथ पब्लिक जुड़ रही है। ठीक है, बीजेपी के साथ जुड़ रही है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। आज का दिन तो बहुत बड़ा है। आपके तमाम जो टॉप नेता हैं वो जेल में चले गए। यहाँ पे कुछ भूमिका है, कुछ मौजूदगी है, यहाँ पर कोई असर डालेंगे आप यहाँ पर? खाली मथुरा की बात नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी की बहुत ही शानदार उपस्थिति है। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। यहाँ पर तो आप सपोर्ट कर रहे हैं ना कांग्रेस को? जब इंडिया गठबंधन को सीट मिली है तो 100% सपोर्ट कर रहे हैं। आप दिल्ली में सपोर्ट करते हैं, पंजाब में नहीं सपोर्ट करेंगे, केरल में करेंगे, गुजरात में नहीं करेंगे, ये समझ में नहीं आता। बड़ा खिचड़ी टाइप का मामला है। ये भाजपा को हराने की हमारी रणनीति है कि इनसे इस देश को कैसे मुक्त कराया जाए। क्योंकि इस बार जो एजेंडा है वो भाजपा से देश को मुक्त कराने का है। इन्होंने 750 किसानों की बलि ले ली, MSP इन्होंने दी नहीं। पूरे देश का किसान, एक सांसद पूरे देश में, आप भाजपा को पूरे देश से निकालने चले हैं। एक सांसद था पंजाब में आपका, वो भी भाजपा में शामिल हो गया। कैसे पूरे देश से निकालेंगे? आज भी भाजपा का सांसद कांग्रेस में शामिल हुआ है। ये इट इज टुडे रिपोर्ट। अब आप देखिए, दो हुए तो जो सबसे ज्यादा भगदड़ है वो भाजपा में। आज लोग भाजपा छोड़ करके इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। ये जो कह रहे हैं मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कहना है कि हम भाइयों में हिंदू मुसलमान को, मैं इनसे कहती हूँ कि कांग्रेस काल में कितनी बार हिंदू मुस्लिम दंगा हुए थे, इन्हें पता है? अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में 7 साल से बीजेपी की सरकार है और देश में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। क्या कोई दंगा हुआ यहाँ पर? क्या कोई भी दंगा हुआ? किसी तरह का कोई डर लगता है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, वो बार बार ये कहते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं, कि मुसलमानों को बांटने की बात करते हैं। इस देश का बंटवारा जब इन्होंने कराया तो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर कराया। इसका बंटवारा करने का कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है, इस तरह का आरोप लग रहा है। लेकिन हमारे पास सर्वे आ गया है, ओबीसी वोटर किसको वोट करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, खासकर मथुरा में। तो वो सर्वे रिपोर्ट आने जा रहा है। 59% ओबीसी वोटर बीजेपी को वोट करने जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 19%, बीएसपी को 14% और 8% मतदाता अदर्स को वोट करने जा रहे हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था और ये कहा गया कि काशी अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है। क्या ये नारे इस बार के चुनाव में कहीं एग्जिस्ट करते हैं? राम मंदिर का इंपैक्ट रहेगा? आप लोग वोट मांगेंगे तो राम मंदिर को भी गिराएंगे, धारा 370 को गिराएंगे, या फिर स्थानीय विकास पर वोट? देखिए विपिन जी, राम मंदिर हमारा कोई ये चुनावी मुद्दा नहीं था। राम मंदिर हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक मुद्दा था, जिसको अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका एक समाज के सहयोग से, कोर्ट के आदेश से उसका पूरे भारत के जनमन के उस पे आधार पर उसका निर्णय हुआ। राम मंदिर इंपैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल डालेगा। राम मंदिर हमारे राम जी हमारी अस्मिता से जुड़े हुए हैं, हमारे भगवान हैं, राम कृष्ण, और ये तो इनके ऊपर तो हम सब लोग चलते ही हैं। राम मंदिर इंपैक्ट डालेगा कि नहीं ये बताइए। राम मंदिर का जी, राम मंदिर का इंपैक्ट है। राम मंदिर बिल्कुल वोट देते वक्त आप लोग तो कांग्रेस का पट्टा लटकाए हुए हैं, तो बात तो उल्टी करेंगे। अरे आप पूछे ना हमसे, 2 करोड़ रोजगार का बात की तो उन्होंने हर महीने दिए क्या? हर साल। गंगा साफ करने की बात की, नहीं की। बैंक साफ कर दी। यमुना साफ करने की बात की थी, नहीं किया। यमुना के नाले बह रहे हैं। देखिए ये हेमा मालिनी किस काम के लिए काम करती है? सही बात कर रहे हैं। बम्बई में जाके कुत्ते को खिलाती हैं और के चुनाव में कुत्ते को सहलाती हैं। आप लोग मिल पाते हैं कि नहीं? हेमा मालिनी से मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते? मिल पाते। लेकिन जो सवाल इन्होंने उठाया है वो बहुत वैलिड सवाल है। क्या यमुना साफ हुई इन 7 सालों में? देखिए सर, जैसे गंगा का सिस्टमेटिक मैनर में सफाई करके आज गंगा आचमन लायक है, और उसी तरीके से यमुना को और उसकी सहायक नदियों को रिवर और सीवर के कंसेप्ट को अलग करते हुए एक सिस्टमेटिक प्लान चल रहा है। क्योंकि कार्य बहुत, जमीन पर कोई काम हुआ क्या यमुना को लेकर? कोई हुआ क्या? कोई काम हुआ क्या? कोई हुआ? हमने गंगा जल दिया है विपिन जी, यमुना जी के साथ गंगा जल दिया है हमने। इनको क्या पता है? ये जानते नहीं है। ये तो इन्हों केवल इनका आधार है केवल वोट बैंक की राजनीति का तुष्टीकरण करना। हम लोग विकास पर बात करते हैं। ये बताए, आप ये कह रहे हैं ना, अगर मैं यमुना का पानी अभी दूं, आप पी पाएंगे? आज पी पाएंगे? कोई नहीं पी पाएंगे। गंदा जल है, गंगा जल नहीं, गंदा जल आता है हमारे यहाँ। ये स्थिति है, हालात खराब है।
बहुत हालत खराब, बहुत गंदी। ये मुद्दा है यहाँ पर। एक गिलास से उसका जल पी के यही दिखा दे तो मैं इनको मान जाऊंगी। एक गिलास को जल नहीं पी पाता। लेकिन देखिए अब हमारे पास SC ST वोटों का आंकड़ा आ गया है, वो आपके साथ रख दो और उसके बाद जनता के पास ये माइक जाएगा और जनता अपनी बात अपने नेताओं से कहेगी। देखिए SC ST किसको वोट कर रहा है, 54%। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि BSP का ये कैडर है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 54% SC ST वोटर मथुरा में बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। 22% SC ST वोटर कांग्रेस को वोट कर रहा है और BSP को 21% नजर आ रहा है। कैसे लगे आपने अच्छा एक मिनट अच्छा एक मिनट हाँ आप बोलना चाहते हैं ना, एक मिनट आप बोलना चाहते बोल। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनेंगे अरे मुझे सुनोगे कि नहीं सुनोगे, मेरी तो सुनोगे। जब एक मिनट जब मैंने ये कहा मुसलमान जो है वो 70% मुसलमान कांग्रेस गठबंधन को वोट कर रहा था तो ये लोग ताली बजा रहे थे, और जब SC ST का आंकड़ा रखा तो ये लोग नारे लगा रहे हैं मीडिया के खिलाफ। अब आप बताइए क्या कहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आप जो सर्वे पढ़ रहे हैं, जीत जाए तो ईवीएम अच्छी है, हार जाए तो ईवीएम। मेरी बात सुनिए, आप बीजेपी का दिया हुआ सर्वे पढ़ रहे हैं, आपका कोई सर्वे नहीं है। हमारे रिपोर्टर है यहाँ पर कान्हा अग्रवाल, आप बुलाइए और मेरे पास कागज है, एक कागज है, एक सर्वे में लोगों का नंबर है, नाम है, आधार नंबर है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूँ, उस सर्वे पर आप सवाल उठा रहे हैं, मेरे पास एक पेपर है, मैं आपको चुनौती देता हूँ। और बोलिए। मैं बता दूं आपको, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। विकास के नाम पर आप बताइए, जब आप ये दिखा रहे हो आंकड़े, जब ये आंकड़े आप 3% दिखा रहे हो और भाजपा की लहर दिखा रहे हो, और ये फिर राम ही राम क्यों लाते हैं? क्या राम इनके बाप के हैं, राम हमारे बाप के हैं? सभी जाति धर्म के राम हैं। और इन्होंने विकास किया हो तो ये अपने कर्म पर विकास पे वोट क्यों नहीं मांगते? ये हिंदू मुस्लिम पे वोट क्यों मांगते हैं? ये भगवान के राम मंदिर के ऊपर, काशी के ऊपर और कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर वोट क्यों मांगते हैं? ये बहुत झूठे हैं। आप कह रहे लहर नहीं है, आप कह रहे लहर नहीं है, आप कह रहे लहर नहीं है। पिछला चुनाव 2.5 लाख वोटों से जीता था, 2.5 लाख। राम सबके वहाँ पे, राम सबके हैं। राम का राजनीतिकरण क्यों होना चाहिए? अगर आपने विकास किया, नहीं वो बहुत वैलिड पॉइंट कर रहे हैं, वो एक मिनट वो बहुत वैलिड पॉइंट कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं अगर आपने विकास किया है तो राम के नाम पर वोट क्यों? वो ये कह रहे हैं राम हमारे बाप के हैं, तो अभी तक उनके नेता दर्शन करने क्यों नहीं गए? राम मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं गए? ये शिक्षा के नाम पे वोट को नहीं मांगते, चिकित्सा के नाम पे वोट को नहीं मांगते, ये जवानों के नाम पे वोट को नहीं मांगते, ये किसानों के नाम पे वोट को नहीं मांगते। बोलो ना, ये राम के नाम को। आप कह रहे हैं राम, आप एक मिनट आप कह रहे हैं, इसके बाद मैं जाऊंगा, मेरे पास डाटा आ गया है, सवर्ण वोटरों का डाटा आ गया है, आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन आपने सवाल बहुत वैलिड उठाया है कि अगर विकास किया है तो राम के नाम की जरूरत क्या है? अच्छा राम आपके हैं ना? राम सभी जाति धर्म के हैं, आपके सभी जाति धर्म तो आपके नेता ने ठीक है, सुन लीजिए, तो आपके सुन लीजिए आगे सवाल सुन लीजिए। आपके नेता ने अगर राम सबके हैं तो आपके नेता ने अपने विधायकों को भगवान राम के दर्शन करने से क्यों रोक दिया? क्यों अखिलेश यादव नहीं रोका है? हमारे अखिलेश जी बहुत ही पूजा पाठ वाले इंसान हैं। अरे अयोध्या कब जाएंगे? जाने वाले हैं, कब जाएंगे? इनको हरा के जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। मेरे कहने का मतलब है कि देखो, ये न तो मीडिया के ऊपर भरोसा करते हैं, न ईडी पे भरोसा करते हैं, न कोर्ट पे भरोसा करते हैं, और न बैलेट के लिए चुनाव आयोग आएगा ईवीएम मशीन पे भरोसा करेंगे। जब इनके भरोसा किस पे है? जिनके पक्ष में फेवर आ जाएगा तो ये सब भरोसा है, तब सब पे भरोसा है। और 2012 का अगर आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो 2012 का चुनाव अखिलेश यादव ईवीएम से ही जीते थे। अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए, अब देखिए आंकड़ा आ गया है, सवर्ण वोटरों का आंकड़ा आ गया है, वो मैं पढ़ने जा रहा हूं। एक मिनट देखिए, सवर्ण वोट किसको वोट कर रहा है? सवर्ण वोट, एक मिनट शांति, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए,
भैया समान वोटरों का आंकड़ा पढ़ रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा। देखिए समान वोट मथुरा में 73% समान वोट बीजेपी को वोट कर रहा है, 19% कांग्रेस को कर रहा है, बीएसपी को 5% कर रहा है और आदर्श को 4 कर रहा है। ये तो ये कह रहे हैं राम सबके राम पर वोट मत मांगिए। हमने कहा आप ये बताइए विकास के नाम पे प्लीज आपस में नेताजी आपस में बातचीत नहीं। भाई साहब डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्बेंस किसी की बात ऑन एयर जो है ऑन एयर किसी की बात किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है, सबकी बात सुनिए। आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा में 10 साल में एक कोई फैक्ट्री लगाई है हेमा मालिनी ने, कोई कंपनी बनाई है, कोई पुल बनाया है, यमुना की सफाई की है। मैं हेमा मालिनी को चैलेंज देता हूँ, योगी जी को चैलेंज देता हूँ, एक गिलास पानी पी के दिखाएं उसमें यमुना जी में। ये बड़ा सवाल है, आप तो जिलाध्यक्ष हैं, ये बात क्या यमुना साफ हुई? क्या एक भी फैक्ट्री लगी? क्या एक भी पुल बना? और आज की तारीख में 10 साल केंद्र की सरकार और 7 साल उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, क्या आप इस स्थिति में हैं कि यमुना के किनारे जाएं, गिलास उठाएं और पानी लें और आचमन कर ले, पानी पी लें? इस स्थिति में हैं आप? विपिन जी, हमने एनएमसीजे यानी कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट सवाल का सीधा जवाब, सीधा सवाल का सीधा जवाब, है या नहीं है? है या नहीं है? मैं उसी सवाल पे आऊंगा आपके पे। आप पहले जब हमारी 2014 से पहले सरकार नहीं थी, आप बनारस में जाके गंगा की स्थिति देखते थे। आप 2014 में जब हमारी सरकार नहीं थी, आप प्रयागराज में गंगा की स्थिति देखते थे। जब हमारी 2014 भाई हम कह रहे हैं यमुना, आप कह रहे हैं गंगा। मैं आपके जवाब पे आऊंगा। और अरे गंगा का पानी, यमुना का पानी पी पाएंगे कि नहीं? मैं जमुना जी पे आ रहा हूँ। आप अयोध्या की और वाराणसी को दुनिया की बात क्यों करते हो? यहाँ लोकसभा चुनाव यहाँ हो रहा है, मथुरा जिले में भी हो रहा है। अब ये बताइए गंगा का उद्धार हुआ, यमुना का उद्धार हुआ? उद्धार नहीं हुआ है, उद्धार नहीं हुआ, कोई उद्धार नहीं हुआ, कोई विकास हुआ है? विकास यमुना गंदी कहाँ से हुई? यमुना देख क्या कितना अच्छा हो रहा है। चलिए वक्त पब्लिक पोल में वक्त हमें यहीं तक इजाजत देता था। जनता की बात आपसे की, नेताओं से बात कराई, बहुत समझाने की कोशिश किया, सर्वे भी दिखाया, लेकिन पब्लिक पोल यही खत्म नहीं होता है। पब्लिक पोल में अगला सेगमेंट जनता पोल का है, जहां जनता अपने नेताओं से बातचीत करेगी, अपने सवाल करेगी और सीधा पूछेगी कि वो इस बार के चुनाव में क्या चाहता है। सीधा देखिए जनता पोल। सबसे बढ़िया कार्यकाल जो मतलब इस समय लगा 2014 के बाद से, आपने वैसे तो बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में बढ़िया काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री के समय पे जब से आपने प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से 2014 से लेके 19 वाला कार्यकाल तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहा, क्योंकि इसमें आपने धारा 370 हटाई, राम मंदिर निर्माण के लिए आपने उसमें मतलब जो कोर्ट से निर्णय आया, और उसके अलावा जो भी मतलब कई भी कार्यक्रम थे, और सबसे बड़ा कार्यक्रम तो मोदी जी मेरे को बढ़िया ये लग रहा है कि मतलब प्रधानमंत्री जी के आपने जो स्किल इंडिया और जिसमें स्वरोजगार योजना जो आपने पूरे देश भर में चलाई है, स्वरोजगार योजना जो देश भर में आपने चलाई है, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और इससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मथुरा वृंदावन की संख्या जो युवा हैं आपके साथ हैं, राहुल जी की जो प्रियंका जी उनकी जो बहनें हैं, जो दोनों भाई बहनें कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं और नया भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं उनको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं और उनकी छोटी बहन जो प्रियंका जी, उनको यूपी का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। आपने जो दिल्ली के अंदर इतनी सुविधाएं दी, पंजाब से लेकर दिल्ली तक आपने चमकाया, वैसे ही हम चाहते हैं कि यूपी में भी आएँ और आपकी सरकार बने, और मैं तो यही कामना करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आप बने। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।